नमस्कार किसान भाइयों। इस बार घोषणा पत्र ऑनलाइन भरा जाना है। हम लोगों को बड़ी सूक्ष्म जानकारी है कि कैसे ऑनलाइन घोषणा पत्र भरा जाएगा। हालांकि अब ग्रामीण स्तर भी काफ़ी किसान स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत सटीक जानकारी ना होने के कारण हम लोग कैफ़े पे जाते हैं, कंप्यूटर सेंटर पे जाते हैं घोषणा पत्र भरवाने के लिए। मेरा एक छोटा सा प्रयास है, मैंने आप लोगों को बताना चाहा है कि ऑनलाइन घोषणा पत्र कैसे हम लोग भरेंगे। चलिए तो हम लोग चलते हैं ऑनलाइन घोषणा पत्र भरने के लिए। इसके लिए हमारे पास कुछ चीज़ों का होना अनिवार्य है। आधार कार्ड, बैंक पासबुक, खतौनी, किसान के जितने भी खेत हों उन सबकी खतौनी, एक रकबा का जानकारी होनी चाहिए कि किस किस खेत में कितने रकबे में हमारी पौध, प्लांट और पेड़ी यानी लेटून लगी हुई है। किसान भाइयों, जब हम लोग क्रोम ब्राउज़र के थ्रू kenup.in पर जाएंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस हम लोगों के सामने मोबाइल पर मौजूद होगा। चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग उत्तर प्रदेश, इसी में जब हम स्क्रॉल करेंगे तो नीचे देखिए एक जगह आएगा लिखे आंकड़े देखें। आंकड़े देखें तो हम लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के पश्चात कुछ इस तरीके से स्क्रीन हम लोगों के सामने प्रदर्शित होगी। अब देखिए जो ये नीले बॉक्स में कैप्चा आया हुआ है, इसको हम लोगों को ऊपर फिल करना है, भरना है। जेड ए बी जेड एक्स और उसके साथ हम लोगों को व्यू कर देना है। व्यू करने पर कुछ हम लोगों को मोबाइल में ऐसी स्क्रीन दिखाई पड़ेगी। अब इसमें हम लोगों को करना क्या है, सबसे पहले जो भी किसान ऑनलाइन घोषणा पत्र भरना चाह रहा है उसको अपना जनपद चयन करना होगा। जिस जनपद में उसका खेत है, जिस जनपद का वो रहने वाला है, जहाँ वो जिस जनपद में वो गन्ने की सप्लाई दे रहा है। तो जैसे मैं एक किसान को ले रहा हूँ उदाहरण के तौर पर, वो जनपद लखीमपुर के रहने वाले हैं। इसमें देखिए जितने भी जनपद हैं अल्फ़ाबेटिकली सब लगे हुए हैं। तो लखीमपुर हमने चयन कर लिया है जनपद। जब यहाँ पर लखीमपुर जनपद चयन हो जाएगा तो उसके नीचे अब हम फैक्ट्री चयन करेंगे। उस जनपद में हमको यहाँ पर दिखाई पड़ेगी उस जनपद में टोटल कुल गन्ना की फैक्ट्री कितनी है। तो देखिए हम लोग इसमें फैक्ट्री चयन करेंगे। जनपद लखीमपुर हमने चयन किया तो यहाँ पर जितनी भी फैक्ट्रियाँ हैं हमको इसमें शो हो जाएंगी, दिख जाएंगी। यहाँ पर हम गोला चयन करते हैं क्योंकि जिस किसान का हम विवरण भरने वाले हैं वो गोला फैक्ट्री से संबंधित है, जहाँ उनकी सप्लाई यानी गन्ना वो गोला फैक्ट्री को सप्लाई करते हैं। गोला चयन करने के बाद अब उनका गांव चयन करना है। जिस भी भाई बंधु को अपना ये घोषणा पत्र भरवाना है उसका गांव चयन करना पड़ेगा। तो गांव वो तलफीपुर को बिलोंग करते हैं, तलफीपुर गांव है। तो ये भी गांव भी सारे अल्फ़ाबेटिकली लगे हुए हैं, तो हम चयन कर लेते हैं तलफीपुर। ये देखिए तलफीपुर हमने चयन कर लिया है। अब इसके बाद उन ग्रोवर को चयन करना है, यानी उन किसान को चयन करना है जिनके विषय में हमें रेवेन्यू डाटा भरना है या जिनके विषय में घोषणा पत्र भरना है। तो किसान का नाम भर देते हैं। किसान का नाम है रसपाल सिंह। ये भी सब अल्फ़ाबेटिकली लगे हुए हैं, रसपाल सिंह। ये देखिए, और इतना करने के बाद हम लोगों को इनका सारा डाटा दिख जाएगा। देखिए इसकी छोटी कर देते हैं। रसपाल सिंह, पिता का नाम देशपाल सिंह, कौन सा मोबाइल नंबर लगा हुआ है, कौन सा अकाउंट किस बैंक में अकाउंट है, ये सारी डिटेल उनकी मिलेगी। उनके ये नीचे 3 विवरण दिए हुए हैं कि उनका कुल कितना रकबा है और क्या सारी डिटेल है।
तो हम लोगों को करना क्या है कि ये रेवेन्यू डाटा करना है, घोषणा पत्र हमको यहाँ से करना है, रेवेन्यू डाटा। साथियों, यहाँ पर हम लोग रेवेन्यू डाटा पे क्लिक करेंगे। रेवेन्यू डाटा क्लिक होते ही कुछ इस तरीके से इंटरफेस या हम लोगों के मोबाइल पर इस तरीके से कुछ स्क्रीन दिखाई पड़ेगी। देखिए, इनका पूरा डिटेल आ गया है, गांव का नाम, किसान का नाम। अब इनका प्रमाणीकरण करना है, सत्यापन करना है। तो ये सत्यापन दो तरीके से हो सकता है, या तो हम बैंक खाते से कर सकते हैं या आधार नंबर से कर सकते हैं। इस बैंक खाते से सत्यापन करने के लिए या आधार नंबर से सत्यापन करने के लिए हमको बैंक खाते के आखिरी के 4 अंक या आधार नंबर के जो हम लोगों का 12 अंक का होता है उसके आखिरी के 4 अंक, इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो हम आधार नंबर से सत्यापन करते हैं। देखिए, आधार नंबर डालते हैं। और इसका सत्यापन कर देते हैं। सत्यापन करने के बाद देखिए कुछ इस तरीके से हम लोगों के सामने स्क्रीन आ जाएगी। अब देखिए हम लोगों को करना क्या है, यहाँ पे सावधानीपूर्वक जो काम करना है वो ये है, यहाँ पर हम पहचान पत्र अपलोड करेंगे। और पहचान पत्र अपलोड करने के लिए हमको ये काम करने से पहले 2 डॉक्यूमेंट्स, एक खतौनी की PDF फाइल 500 KB से नीचे हम लोगों को बना के रख लेनी है, और एक आधार या बैंक पासबुक की PDF कॉपी 500 KB से अंदर बना के रख लेनी है। तो पहचान पत्र के रूप में हम आधार कार्ड ले लेते हैं, और जैसे ही आधार कार्ड यहाँ पर ले लेंगे तो आधार कार्ड की कॉपी यहाँ से लीजिए। ये हमारी डॉक्यूमेंट्स पड़ी होगी, हम वहाँ से ले लेंगे। और ये अपलोड कर देंगे। देखिए, अपलोड होते ही कुछ इस तरीके से मैसेज आएगा, पहचान पत्र फाइल सफलतापूर्वक अपलोड की गई। इसी प्रकार हम लोग खतौनी भी अपलोड करेंगे। और इसको अपलोड कर देंगे। जैसे ही खतौनी अपलोड हो जाएगी, नीचे लिख के आ जाएगा राजस्व फाइल सफलतापूर्वक अपलोड की गई। उसके बाद हम लोग नीचे पूरा डिटेल भर देंगे। जैसे जिला में हम लोग लखीमपुर भरेंगे, या जो किसान जिस जनपद से है वो भरेगा। ब्लॉक में हम लोग बांकेगंज भरेंगे। पता रामपुरगंज नंबर 18। ये भरेंगे। तहसील गोला, जो जिस तहसील से है तहसील भरेगा। उसका जो थाना लगता है या पुलिस चौकी जो भी लगता है वो भरेगा। तो इनका थाना हैदराबाद लगता है, हैदराबाद भरा। फिर मजरा, जिस मजरे में ये रहते हैं, यानी तलफीपुर। और यहाँ मेंबरशिप में वो भरना है कि वो किसान कितने सालों से मिल को गन्ना दे रहा है। तो माना कि ये किसान जो हैं ये लगभग 16 साल से गन्ना दे रहे हैं मिल को। इतना भरने के बाद ही सबमिट कर देंगे। तो किसान भाइयों, अब किसान के भूमि का विवरण भरना है कि कहाँ कहाँ उसका किस किस गांव में उसका प्लाट है और क्या क्या उसका रकबा है।
तो इनका गांव तलफीपुर में इनका प्लाट है, तलफीपुर चयन कर लिया है। खसरा नंबर इनका 102 है, लिख लीजिए 102 है। डाटा नंबर इनको 106 है, 106 डाटा नंबर भर गया है। अब क्षेत्रफल, डाटा का क्षेत्रफल यानी जो आपकी खतौनी है उसमें उस प्लाट का टोटल क्षेत्र कितना, तो इनका कुल 342 हेक्टेयर है, मैंने 342 हेक्टेयर भर लिया है। अब शेयर प्रतिशत माना कि उस खतौनी में एक वो गाटा नंबर है जो हमने भरा है, तो उसमें माना कि 2 भाई हैं, तो यहाँ पर 50% भरा जाएगा। अगर माना 3 भाई हैं तो उस कुल रकबे का तिहारा भाग भरा जाएगा। तो इनमें इनके 2 भाई हैं तो इनका हम 50% भर देते हैं। 50% डालते ही उसका क्षेत्रफल उठा लेगा, आंशिक क्षेत्रफल उठा लेगा। देखिए इतना हो गया। अब यहाँ गन्ने का क्षेत्रफल यहाँ से ध्यान से भरिएगा। देखिए गन्ने का क्षेत्रफल क्या भरना है, जो किसान ने उस प्लाट में पौध लगा रखी हो यानी प्लांट लगा रखी हो, तो इनका ये क्षेत्रफल कुल इतना है जो इनके हिस्से में आया है। और उसमें भी इन्होंने 0.100 हेक्टेयर इन्होंने प्लांट यानी पौध लगा रखी है। तो ये इस पे विशेष ध्यान दीजिए, गन्ने के क्षेत्र पर विशेष ध्यान दीजिएगा। उसके बाद वैरायटी हम लोग चयन कर लेंगे। वैरायटी 38 लगाई है उन्होंने, 0238 चयन कर लिया। अब देखिए चूँकि इनके उस गाटे संख्या में उस प्लाट और इनके हिस्से में ही इन्होंने प्लांट और रेटून दोनों लगा रखे हैं, तो हम दोनों यहाँ पर धरेंगे, प्लांट और रेटून। शेष बचा हुआ इसका भाग इस आंशिक क्षेत्र का 0.170 का 100 प्लांट होगा, तो बचा हुआ भाग जो है 0.07 ये इनका पेड़ी है। और उसके बाद ऐड डिटेल कर देंगे, बस किसान का क्षेत्रफल आ जाएगा इसमें टोटल, और उसका ऑनलाइन घोषणा पत्र सफलतापूर्वक भर जाएगा। अगर किसान के और अलग से प्लाट हैं तो सारा विवरण इसी तरीके से दर्ज करना है और उसके बाद ऐड डिटेल करते जाएंगे। इस तरीके से किसान अपना सफलतापूर्वक ऑनलाइन घोषणा पत्र भर सकता है, दूसरों को बता सकता है। हमारे क्योंकि मेरा पहला वीडियो है, हमारे बताने में कुछ त्रुटियाँ रही होंगी तो उसको आप लोग पहला वीडियो या पहला प्रयास मानते हुए स्वीकार कर लीजिएगा। बाकी मैं आगे और इससे अच्छा वीडियो ट्यूटोरियल बनाने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।